मेरे प्रिय, मनुष्य के भीतर की खामोशी हजार शब्दों से भी अधिक गहरी होती है। मैं जानता हूं तुम मुझे ही याद करते हो, इसलिए मैं आज तुम्हें सच से अवगत कराने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम अपने जीवन में छोटी से छोटी खुशियों के लिए भी बहुत तरसे हो। जीवन में जो भी तुम्हारा सच्चा मित्र बना, वह कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन से चला गया। तुम्हें जो भी अच्छा लगा, जिसने भी तुम्हें सुख और प्रेम देना चाहा, वह कुछ समय बाद ही तुम्हें छोड़कर चला गया। और इन सब बातों ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई है। लेकिन यदि आज तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो, तो अब तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक नया शुभारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। तुमने अपने जीवन में अब तक जो कुछ भी देखा या उससे बहुत अलग होगा, कल की सुबह तुम्हारे लिए एक नया जीवन लेकर आ रही है। कल जब तुम सुबह उठोगे, तुम्हें एहसास होगा कि सब कुछ नया हो रहा है। अब तुम्हें अतीत की हर बात को और हर गम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आज की रात सोते वक्त यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा। कल का सुबह सूर्य के साथ नए दीप्यमान अवसर लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ प्रवेश करने वाला है। वह तुम्हें हैरान कर देगा। मेरी योजनाओं पर विश्वास करो और स्वयं को इतना कमजोर मत होने दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मनुष्य किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक याद क्यों करता है? क्योंकि वह तुमसे प्रेम करता है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। जब हम किसी भी व्यक्ति को याद करते हैं, ऐसा तब होता है जब हम उस व्यक्ति के साथ थे, तो हमें उसके साथ सुरक्षा, विश्वास, अपनेपन, सम्मान और प्रेम की अनुभूति एक साथ हुई थी, जो हमारे हृदय की गहराई को छू गई थी। और इसी कारण मनुष्य उस पल को जब याद करता है, तो उसे उसी सुख का आभास होता है जो उसके साथ उस वक्त हुआ था। वास्तव में मनुष्य उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उन पलों को याद करता है जो उसके ही दिमाग में कहीं गहरी परत में छुपा हुआ होता है। अर्थात अपनी खुशी के लिए वह दूसरों पर आश्रित हो जाता है। मेरे प्रिय, ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपकी चिंता करता था, आपके सुख दुख में सहारा बनता था, और अब आप बेसहारा हो गए हो। किंतु आप इस बात को भूल जाते हैं कि आपका जन्म स्वतंत्र और खुश रहने के लिए हुआ है। तुम्हें अभी खुश होने के लिए
किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान या साथ की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इस बात को जानने की जरूरत है कि तुम वास्तव में असहाय या फिर अकेले नहीं हो। वास्तव में तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा शत्रु बना है, जो तुम्हें क्षण प्रतिक्षण भ्रमित कर रहा है। तुम्हारे भाग्य में बेहतरीन चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि तुम उसके हकदार हो। इसलिए जो छूट गया उससे आगे बढ़ो। इस तूफान से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें दिखाया जा रहा है। उसे स्वीकार करो और एक महत्वपूर्ण बदलाव के समीप पहुंचो। हो सकता है अभी तुम्हें अपने जीवन में अंधकार ही अंधकार दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में तुम सूर्य के बहुत ही निकट हो। तुम अचानक से इस खुशखबरी को हासिल करोगे तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी सारी आशाएं त्याग दी हैं। लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है और वह अचानक ही चमत्कार को प्रकट करता है। मेरे प्रिय, याद रखो, जहां मानव शक्ति समाप्त होती है, वहां ईश्वर की असीम शक्ति शुरू होती है। तुम्हारे जीवन से जो चला गया, उससे अच्छा उसकी जगह लेने वाला है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। बदलाव को स्वीकार करो और कल के नए सवेरे में अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही तुम्हारी प्रार्थना है, जिसे ईश्वर ने सुन लिया है। जीवन में कई बार दुख आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तभी मनुष्य को सही गलत और अपने पराये की सटीक पहचान हो पाती है। अन्यथा मनुष्य को कितना भी मार्ग दिखाओ, वो गलतियां करता ही जाता है। अब तुम उस दर्द से निकल चुके हो, इसलिए मुस्कुराकर नए अध्याय में प्रवेश करो, अपने कदम बढ़ाओ। बहुत जल्द तुम्हें वह खुशी प्राप्त होगी जिसका तुम्हें सदियों से इंतजार था। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके लिए तुम तरस रहे थे। आज की रात चैन से सो जाओ। कल की सुबह बहुत सुनहरी होने वाली है। कल तुम्हारे जीवन का एक नया दिन नई शुरुआत के साथ होगा। जीवन को देखने का नजरिया बदलो, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो।